हाय दोस्तों, आइए फिर से एक बार हम स्वागत करते हैं आपका मॉडर्न इंडिया के इस प्लेलिस्ट में या इस सीरीज में इस क्रम में। और हम आपके सामने फिर से लेकर के आए हैं वीडियो। और आप सबका स्वागत करता हूं सरशाह यूपीएससी में। सब लोग जो है जा करके चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, वीडियो को शेयर भी करिएगा ताकि आपके दोस्त को भी आपको मदद मिल सके। आइए हम लोग जो है मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे थे। काफ़ी वीडियो मैंने 5 वीडियो तो मैंने आपको दे दिया। ये लेक्चर 6 होगा हमारा, ठीक है। ये हमारा जो है लेक्चर 6 होगा। मैंने 5 वीडियो मॉडर्न पे दे दिया है। मेरे ख्याल से 1 या 2 वीडियो और आएंगी जो पूरा आपका मॉडर्न पूरा हो जाएगा उसमें, ठीक है। और कुछ छोटी छोटी चीज़ें बची हैं जो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है वहाँ से, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और वहाँ से क्वेश्चन पूछता है, इसलिए हम उसको पढ़ाएंगे आपको। और जैसे मैंने वादा किया, मैंने आपको सब सब्जेक्ट दूँगा, तो मैं चाहे जैसे ला के दूँगा लेकिन दूँगा ज़रूर। और एग्ज़ाम से पहले इतना पहले दूँगा कि ताकि आप अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। मैंने बिल्कुल वो सारे काम करने हैं। बस आपको सिर्फ़ करना है कि मेरे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लेना है बस आपको, प्लीज़। ताकि मुझे भी थोड़ा-सा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, मैं अपना काम सही से कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। कई बार होता है ना कि अंधेरे में तीर मारना है, ऐसा कुछ लगता है। तो प्लीज़ ऐसा ना होने दीजिए आप लोग। मुझे बहुत उम्मीद है आप लोगों से भी। तो चलिए हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और फिर पढ़ना शुरू करते हैं महात्मा गांधी जी के बारे में। आज हम गांधी के बारे में पढ़ते हैं, महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ते हैं। महात्मा गांधी एक संक्षिप्त परिचय देखते हैं पहले। इनका जन्म जो है 2 अक्टूबर को हुआ है और 1869 को हुआ है, पोरबंदर में हुआ है। 1869 पोरबंदर गुजरात में, 2 अक्टूबर सबको पता है। इनके पिता का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, ये भी पता है। माता जो है पुतलीबाई। और इनका वास्तविक वास्तविक नाम था मोहनदास करमचंद गांधी और पिता जो थे वो करमचंद गांधी थे। पत्नी के इनके नाम था कस्तूरबा गांधी और इनका विवाह हुआ था 1883 ईस्वी में। आप देखिए 1883 मतलब कितने साल, 69 से लेकर 70, 1 साल 70 हो गया, 10 साल 80 हो गया, 3 मतलब 14 साल की उम्र में इनकी शादी हो चुकी थी। इसका मतलब कितनी उम्र में, 14 साल की उम्र में इनकी शादी हो चुकी थी। 4 पुत्र इनके हुए, हरिलाल, रामदास, मणिलाल और देवदास। हरिलाल, रामदास, मणिलाल, देवदास। 5वें पुत्र की उपाधि जमुनालाल बजाज को मिली थी, यानी इनका 5th पुत्र थे ये, ऐसा माना जाता है। मतलब उपाधि इनको मिली थी और मतलब वो मानते थे, बेटा मानते थे। गांधी जी का निजी सचिव कौन था, महादेव देसाई, 1917-1942। प्यारे लाल नैयर, 42 से 48, ये उनके निजी सचिव थे। मतलब 17 से लेकर 42 तक पूरा जो है सचिव काम महादेव देसाई ने किया। इसका मतलब अगर महादेव देसाई गांधी के बारे में कुछ लिख रहे हैं तो समझ लीजिए कि वो चीज़ें ठीक लिखे। प्यारेलाल नैयर अगर कुछ लिखा है 42-48 के बीच में, तब भी आप समझ लो कि करो मरो नारा जो दिया गांधी जी ने, उसके उस समय तो प्यारेलाल जी उनके साथ में थे। सुशीला नैयर महात्मा गांधी की युवा निजी चिकित्सक और प्यारेलाल नैयर की बहन थी। मेडेलिन स्लेड, यह एक ब्रिटिश महिला थी जिन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व में आंदोलन में शामिल होने के लिए ब्रिटेन छोड़ दिया था। यह मीरा बहन के नाम से जानी जाती थी। इनका नाम था मेडेलिन स्लेड, मीरा बहन, जो ब्रिटिश महिला थी। लंदन में 1891 में बैरिस्टर की पढ़ाई परीक्षा उत्तीर्ण की। अब कब, 1891 में, देख लीजिए आप। बैरिस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण की और वकालत करने बम्बई आ गए। एक मुस्लिम व्यापारी दादा अब्दुल्ला ने इन्हें अपने फर्म की कानूनी कार्रवाइयों के लिए नियुक्त किया। इसी सिलसिले में अप्रैल 1993 ईस्वी में, ये बहुत इम्पोर्टेंट जो है तिथि है, 1893 ईस्वी में अप्रैल में दादा अब्दुल्ला के मुकदमे की पैरवी हेतु दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हुए, जहां वे सर्वप्रथम नटाल या डरबन में नटाल बंदरगाह 24 मई 1893 ईस्वी को एसएफ सफारी नामक जहाज से पहुंचे वहां पे। 7 जून 1893 ईस्वी को गांधी जी ने डरबन में प्रिटोरिया जाने वाली ट्रेन पकड़ी। डरबन से प्रिटोरिया जाने वाली ट्रेन पकड़ी। उस दिन गांधी जी के पास उसी ट्रेन की प्रथम श्रेणी का टिकट था, लेकिन रंग भेद के कारण उन्हें जबरन तृतीय श्रेणी में
जाने के लिए कहा गया। नहीं जाने पर जबरन उन्हें पीटर मार्टिनबर्ग, ये नाम से मार्टिनबर्ग होना चाहिए, स्टेशन पर धक्का देकर नीचे उतार दिया गया। अब आप सोचिए गांधी जी की हालत, तो भाई दूसरे को क्या ही हाल होगा वहां पे। गांधी जी और दक्षिण अफ्रीका, अब इनका दिमाग हिल गया। 1894 में नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कर दी और 1903 ईस्वी में इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन भी कर डाला। 1904 ईस्वी में फिनिक्स आश्रम की स्थापना कर दी। सब अफ्रीका में हो रहा है। 1910 ईस्वी में टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की। इस फॉर्म की स्थापना जर्मन शिल्पकार कालीन वारव की सहायता से जोहान्सबर्ग में स्थापित की गई। 1910 ईस्वी में हिंद स्वराज का पहला गुजराती संस्करण फिनिक्स दक्षिण अफ्रीका में इंटरनेशनल प्रिंटिंग प्रेस स्वराज की व्याख्या किया। लगभग 45 वर्ष की अवस्था में गोखले के अनुरोध पर 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आ गए। कब? 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। किसने कहा था? 45 वर्ष की अवस्था में गोखले के अनुरोध में किया आए थे वापस। वापसी के वक्त महात्मा गांधी ने अपने जन्म स्थान काठियावाड़ की पोशाक पहनकर अरबिया जहाज पर चढ़ गए थे। इसीलिए जब गांधी जी भारत ओपोल बंदरगाह मुंबई लौटे तो उन्होंने धोती, लंबा कोट, कंधे पर एक स्टोल और सिर पर सफेद पगड़ी पहनना शुरू किया। बाद में केवल उन्होंने खादी का आवरण पहनना शुरू कर दिया। गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाया। गांधी जी आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रायचंद्र भाई थे। गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु कौन हो जाएगा? वो रायचंद भाई थे। गांधी जी के जीवन पर प्रकाश डालने वाले 3 व्यक्ति थे। एक थे रायचंद्र भाई, अपने सजीव संपर्क से। और टॉलस्टॉय ने बैकुंठ तेरे हृदय में नामक अपनी पुस्तक से, और रस्किन ने अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक से। कितना इंपॉर्टेंट है, सोचिए कितना इंपॉर्टेंट। अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक से। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित करने के कारण इन्हें कुछ लोग भर्ती करने वाला सार्जेंट कहने लगे। भारत में महात्मा गांधी की पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह के दौरान हुआ है। पहला सार्वजनिक उपस्थिति है इनकी 1916 बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। 1916 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना करी। ब्रिटिश सरकार ने गांधी को कैसरे हिंद की उपाधि प्रदान की। गांधी जी ने नवजीवन गुजराती और यंग जीवन अंग्रेजी का संपादन भी किया। हरिजन पत्र का प्रकाशन 1933 ईस्वी में प्रारंभ किया था गांधी जी ने। गांधी जी की आत्मकथा है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। गांधी जी की प्रिय भजन था वैष्णव जन को तैनो कहिए, वैष्णव जंतु तेनो कहिए, कुछ ऐसे करके आता है। बैकुंठ तेरे हृदय वैष्णव जन्म को तैनो कहिए की रचना की। उसके बाद इसकी रचना किसने की? वैष्णव जन को तैनो कहिए किसने रचना की? नरसिंह मेहता ने की है। गांधी जी के नेतृत्व में हुए प्रथम 3 संघर्ष, एक हुआ चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में। उसके जस्ट बाद हुआ जो है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 ईस्वी में। तीसरा हुआ खेड़ा आंदोलन 1918 ईस्वी में। चंपारण बोलो सी, इसको बोलो एक, और इसको बोलो की। तो केक बोलो कीक। केक से आपको याद रहेगा कि कौन? चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा। ठीक, 1917, 1918, 1918। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को प्रारंभ किया था, हमने पढ़ लिया है। असहयोग आंदोलन चलाने के लिए तिलक स्वराज फंड की स्थापना की। असहयोग आंदोलन चलाने के लिए तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई थी। इस आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाले पहले प्रमुख नेता थे मोहम्मद अली।
असहयोग आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रथम विश्व युद्ध में सहयोग के बदले अंग्रेजों द्वारा दी गई कैसर हिंद की उपाधि वापस कर दी गई थी। असहयोग आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रथम विश्व युद्ध में सहयोग के बदले अंग्रेजों द्वारा दी गई कैसर हिंद की उपाधि वापस कर दी। कहा अपना ले जाओ। जमुना लाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू की। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 ईस्वी से शुरू किया। क्या? सविनय अवज्ञा आंदोलन। एक इनका था असहयोग आंदोलन, एक है सविनय अवज्ञा आंदोलन। 15 अगस्त 1947 के दिन गांधी जी नोआखाली यानी बंगाल में थे। गांधी जी की हत्या की 30 जनवरी 1948 को। क्या मिला हत्या करके यार? दिल्ली के बिड़ला भवन में नाथूराम गोडसे ने कर दी थी। दिल्ली में ही कर दी थी, बताइए। गांधी जी की हत्या की मुकदमा नाथूराम गोडसे, गोपाल गोडसे और मदन लाल पाहवा, विष्णु करकरे, दिगंबर वांगरे, दामोदर वीर सावरकर एवं नारायण आप्टे पर चला, जिसमें नाथूराम गोडसे एवं नारायण आप्टे को फांसी की सजा हुई। अब देखिए, इसमें दामोदर वांगरे, दामोदर वीर सावरकर भी हैं भाई। वीडी सावरकर भी इसमें है, देख लीजिए। वीडी सावरकर भी हैं, उनके खिलाफ सदी सजा चली थी। गांधी जी हत्या के मुकदमे की सजा सुनाने वाले जज कौन थे? आत्मा चंद अग्रवाल थे। भारत का एकमात्र समाचार पत्र हिंदू जिसने गांधी जी की हत्या का समाचार को पहले पन्ने पर स्थान नहीं दिया था, उसका नाम था हिंदू। मतलब समाचार पत्र है तो क्या ही बात है, क्योंकि उन दिनों हिंदू के पहले पन्ने पर केवल विज्ञापन आता था। यानी विज्ञापन वर्सेस गांधी की असैसिनेशन। उसका जो हिंदू पत्र था उसको पैसा ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। पैसा ज़्यादा महत्वपूर्ण था उसके लिए, इसीलिए उसने हिंदू में पहले पेज पर नहीं छापा, क्योंकि उसमें विज्ञापन छपेंगे, गांधी उसको जगह नहीं दे सकते। ऐसा हिंदू ने किया था। 2 अक्टूबर 2005 को दक्षिण अफ्रीका पीटर मारिटबर्ग स्टेशन पर गांधी जी की प्रतिमा लगाई गई। कब? 2005 में लगाई गई है। बांटो और छोड़ो का नारा लीग ने दिसंबर 1943 को के कराची अधिवेशन में दिया था। बांटो और छोड़ो का नारा दिया था। कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष जॉर्ज यूले था। मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, महात्मा गांधी ने कहा था। मतलब महात्मा गांधी थोड़ा हल्के में रहे थे वो लोग, उनको लगा कि चलो ठीक है यार, गांधी जी को हटा देते हैं या उनको कुछ बात मनवा लेते हैं। लेकिन गांधी जी थोड़ा सा जज्बाती हो गए। उन्होंने कहा क्या कह रहे हो तुम ये सब चीज़ें? तो कहा अगर तुम इसे निकालोगे इधर से ना, तो तुमसे बड़ा इसी भारत की मिट्टी से जनसलाब खड़ा करूंगा, तुम लोग देखते रहना ऐसे ही। हरिजन गांधी जी हरिजन नाम वाले 3 पत्रों का प्रकाशन किया था। हरिजन नाम था, हरिजन बंधु था गुजराती, हरिजन सेवक था हिंदी में एवं हरिजन अंग्रेजी में। पुणे 11 फरवरी 1933 में किया। ये पूछता है क्वेश्चन यहाँ से। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप से गुजराती में लिखी थी। हिंदू स्वराज को भी गांधी जी ने गुजराती में ही लिखा था। डंडा फौज का गठन किसने किया? पंजाब एवं चमनदीप ने किया था। डंडा फौज का गठन ये पूछेगा आपसे। डंडा फौज पंजाब में चमनदीप ने किया था। दीन बंधु मित्र का नाटक नील दर्पण में नील की खेती करने वाले पर अत्याचार पर का लिखा गया था। राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन मजहरुल हक ने शुरू किया था। अहरार आंदोलन। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? अब देखिए, राम स्वामी नायकर। कई बार क्वेश्चन पूछा ये वाला आत्मसम्मान वाला क्वेश्चन पूछा है कई बार। तो आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत राम स्वामी नायकर ने की है।
निरंकारी आंदोलन की शुरुआत दयाल दास ने की है। ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र देवेंद्र नाथ ठाकुर ने तैयार किया। देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री थे। तरुण स्त्री सभा की स्थापना कलकत्ता में की गई। भारत भारतीयों के लिए यह नारा आर्य समाज ने दिया था। स्वामी विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था। बंगाल में मुस्लिम जागरण का पिता जो है वह नवाब अब्दुल लतीफ खान को कहा जाता है। बंगाल में मुस्लिम जागरण का पिता नवाब अब्दुल लतीफ खान को कहा जाता है। दिल्ली षड्यंत्र षड्यंत्र केस में दिल्ली षड्यंत्र केस में दीनानाथ के द्वारा मुखबरी की गई थी। दिल्ली षड्यंत्र केस जब हुआ था तो दीनानाथ नाम के एक व्यक्ति ने मुखबरी कर दी थी। अलीपुर केस में सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई बन गया था। सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाला क्रांतिकारी खुदीराम बोस था। इनकलाब जिंदाबाद नारा सर्वप्रथम 1921 में मौलाना हजरत मोहानी ने दिया था, जो एक स्वतंत्रता सेनानी, उर्दू शायर और समाज सेवी था। उन्होंने इस नारे को अपने लेखन में इस्तेमाल किया था। बाद में यह नारा भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जैसे क्रांतिकारी द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था। भगत सिंह ने 1929 ईस्वी में दिल्ली की विधानसभा में बम फेंकते समय इसे जोरदार तरीके से बुलंद किया गया था, जिससे यह नारा और प्रसिद्ध हुआ। इनकलाब जिंदाबाद का असली मतलब है क्रांतिकारी अमर रहे या क्रांति जिंदाबाद। जब 1929 में दिल्ली की विधानसभा में बम फेंका था ना, तो बहुत जोर से कहा था इनकलाब जिंदाबाद। शहीद आजम के नाम से सरदार भगत सिंह को जाना जाता है। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश जी.सी. हिल्टन था। सबके लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का नारा नारायण गुरु ने दिया था। सवर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। कहा कि ये सवर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस है। ये मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन जवाहरलाल नेहरू का है। महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा। और राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा। और अर्धनग्न फकीर किसने कहा? फ्रैंक मॉरिस ने कहा। कितना इंपॉर्टेंट है ये, कहीं भी क्वेश्चन आ सकता है ये वाला कि महात्मा किसने कहा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। और अर्धनग्न फकीर किसने कहा? फ्रैंक मॉरिस ने कहा। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह की सफलता के बाद वहां की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने प्रदान किया था। गांधी ने बोला कि यहाँ की महिलाएं आपको सरदार कह रही हैं, सरदार, तो उनको सरदार की उपाधि मिली थी बारदोली सत्याग्रह में। हाली पद्धति गुजरात के बारदोली क्षेत्र में कालिप राज जनजाति की इस पद्धति के अंतर्गत उच्च जातियों की यहाँ पुश्तैनी मजदूर यानी बंधुआ मजदूर के रूप में कार्य करना होता था। 1927 के बगली पराजों के वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की और काली पराजों को रानी पराज यानी वनवासी ही कहा था उनको। अब समझ रहे हैं आप, वनवासी की उपाधि दी थी। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी एडोल्फ हिटलर ने कहा था। क्या है, किसी को पता ही नहीं इसके बारे में कि हिटलर ने उसको, नेताजी ने कहा सुभाष चंद्र बोस को। गोखले के आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु कौन थे? एमजी रानाडे थे। ये अब गोखले राजनीतिक गुरु किसके बन गए हैं? ये महात्मा गांधी के बन गए। लेकिन इनके गुरु कौन है? यानी गोखले गुरु कौन है? आध्यात्मिक गुरु और राजनीतिक गुरु वो एमजी रानाडे थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले हैं, देख लिया। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन? देशबंधु चित्तरंजन दास थे, जिसको सीआर दास ही बोलते हैं, देशबंधु चित्तरंजन दास। भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है आगे कभी देखेंगे। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कौन करेगा बताओ? महात्मा गांधी ने किया था। राष्ट्रीय युवा दिवस की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था, राष्ट्रीय युवा दिवस। यंग बंगाल आंदोलन कौन करेगा स्थापना? विवियन डिरोजियो करेगा। यंग बंगाल आंदोलन कांग्रेस ने मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित किया था। उस समय जो
अध्यक्षता की तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। भारत के पितामह ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी के नाम से भी जाना जाता है। बिना ताज का बादशाह सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहा जाता है। ए.ओ. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। ए.ओ. ह्यूम 1885 से लेकर के 1907 ईस्वी तक कांग्रेस के महामंत्री रहे हैं। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। रोलेट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा गया। मोहम्मद अली एवं शौकत अली ने 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। उनका मोहम्मद अली नाम था और शौकत अली नाम था। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय नेता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और ये दलितों के लिए जा रहे थे, दलितों के अधिकारों के लिए जा रहे थे। 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से त्यागपत्र दे दिया था, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत के जो सैनिक को शामिल कर लिया गया बगैर भारत से पूछे। इस दिन को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। कहा तो आज तो मुक्ति मिल गई। गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव पर कहा था, यह एक आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। इट्स अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ फेलिंग बैंक। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुख्यात सेलुलर जेल अंडमान में स्थित है। आर्य महिला सभा की स्थापना पंडिता रमाबाई ने की थी। अंबाबाई का संबंध कर्नाटक राज्य से था। उन्होंने उन्होंने ओडीपी में विदेशी कपड़ों का बहिष्कार एवं शराब की दुकानों की घेराबंदी की थी। आगे देखते हैं कि भारतीय धार्मिक, सामाजिक, राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन और संस्थाएं ये है, स्थापना वर्षीय और संस्थापक ये। एक है एशियाटिक सोसाइटी, विलियम जोन्स ने इसकी स्थापना की तो 1784 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं पूछता बहुत जल्दी से। आत्मीय सभा की स्थापना उन्होंने 1815 ईस्वी में हुई थी, राजा राम मोहन राय ने। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने किया था। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने किया था। युवा बंगाल आंदोलन 1826 ईस्वी में हेनरी लुई विवियन डेरोजियो ने किया था। ब्रह्म समाज 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन रॉय ने किया था। हिंदू धर्म सभा की स्थापना 1830 ईस्वी में राधाकांत देव ने किया था। लैंड होल्डर्स सोसाइटी 1838 ईस्वी में 1838 ईस्वी लैंड होल्डर्स सोसाइटी द्वारिका नाथ टैगोर। ठीक। तत्वबोधिनी सभा 1839 ईस्वी देवेंद्र नाथ टैगोर 1839। और तत्वबोधिनी सभा ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी 1843 ईस्वी में। परमहंस मंडली की स्थापना 1849 में गोपाल हरि देशमुख ने किया था। रहनुमाई माजदायान सभा, ये बहुत पूछता है, ये भी 1851 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने किया था। बालिका विद्यालय 1851 ईस्वी में ज्योतिबा फुले ने। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851 ईस्वी में राजेंद्र लाल राधाकांत देव ने किया था। राधा स्वामी सत्संग, ये आगरा, ये बहुत पूछता भाई, ये राधा स्वामी सत्संग आगरा 1861 में किया गया था शिव दयाल साहब के द्वारा। मोहम्मदन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी 1863 अब्दुल लतीफ ने किया था। साइंटिफिक सोसाइटी 1864 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान ने किया था। वेद समाज की स्थापना 1864 ईस्वी में आचार्य केशव चंद्र सेन एवं श्री धरलू नायडू मद्रास में किए थे। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 दादा भाई नौरोजी। पूना सार्वजनिक सभा बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लीजिए आप। पूना सार्वजनिक सभा 1867 एम.जी. रानाडे ने किया था। प्रार्थना सभा, इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्रार्थना समाज 1867 केशव चंद्र के सहयोग से एम.जी. रानाडे, आत्माराम पांडुरंग, देवेंद्र नाथ ठाकुर आदि ने किया था। इंडियन सोसाइटी की स्थापना आनंद मोहन बोस लंदन में किया था 1872 ईस्वी में। सत्य शोधक वेरी इंपॉर्टेंट, सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में
ज्योतिबा फुले ने किया था। सनातन धर्म रक्षणी सभा कलकत्ता में, ये सब पीसीएस के क्वेश्चन थे, पूछा था ये भी 1873 ईस्वी में। अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान ने किया था। इंडियन लीग की स्थापना 1875 ईस्वी में शिशिर कुमार घोष ने किया था। आर्य समाज 1875 स्वामी दयानंद सरस्वती। थियोसोफिकल सोसाइटी 1875 मैडम ब्लाट्सकी व कर्नल अल्काट। इंडियन एसोसिएशन 1876 आनंद मोहन बोस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। यूनाइटेड इंडियन कमेटी 1883 वेमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1883 सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक और बना था 1885 में, ए ओ ह्यूम। एक सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बनाया, याद रखिएगा आप। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में हुआ। फिरोज शाह मेहता, तैलंग, देव समाज लाहौर में स्थापित हुआ था 1887 ईस्वी को। पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री ने किया था। वेलूर मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था 1887 में। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1887 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे ने किया था। भारत धर्म महामंडल की स्थापना 1887 ईस्वी में पंडित दीनदयाल शर्मा ने किया था। पंडित दीनदयाल शर्मा ने 1887 में भारत धर्म महामंडल की स्थापना की। शारदा सदन रमाबाई 1889 ईस्वी। रामकृष्ण मिशन 1897 स्वामी विवेकानंद। अभिनव भारत संस्था 1904 ईस्वी में विनायक दामोदर सावरकर। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 गोपाल कृष्ण गोखले। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 आगा खां एवं सलीमुल्लाह के नेतृत्व में हुआ। अनुशीलन समिति श्री वारेंद्र घोष भूपेंद्र दत्त 1907 ईस्वी में। सोशल सर्विस लीग 1911 श्री नारायण मल्हार जोशी। गदर पार्टी 1913 ईस्वी लाला हरदयाल काशी राम। हिंदू महासभा 1915 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय। होम रूल लीग 1916 ईस्वी में तिलक एवं एनी बेसेंट। विमेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1917 ईस्वी में कौन किया इसको? लेडी सदाशिव अय्यर। लेडी सदाशिव अय्यर, एक बार देख लेते हैं फट से हम। विमेंस इंडिया, हाँ लेडी सदाशिव अय्यर, बिल्कुल सही। खिलाफत आंदोलन 1919 अली बंधु। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1920 एम एन रॉय ताशकंद में किया था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन 1920 एम एन जोशी। अध्यक्षता किसने की? लाला लाजपत राय ने किया था। विश्व भारती की स्थापना 1921 में रविन्द्रनाथ ठाकुर ने। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू चित्तरंजन दास ने किया था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924 शचीन्द्र सान्याल ने किया था। बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 वी आर अम्बेडकर ने किया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 में डॉक्टर हेड गवार ने किया था। नौजवान सभा 1926 ईस्वी भगत सिंह छबील दास एवं यशपाल ने किया था। उसके बाद हिंदू सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 में भगत सिंह कर रहे हैं 1928 में। 2829 में खुदाई खिदमतगार अब्दुल गफ्फार खान ने किया है। हरिजन सेवक संघ पुणे वाला 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी ने किया। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी 1936 ईस्वी में वी आर अम्बेडकर ने। फॉरवर्ड बाग सुभाष चंद्र बोस 1939। आज़ाद हिंद फौज 1942 रास बिहारी बोस। आज़ाद हिंद सरकार 1943 आज़ाद हिंद सुभाष चंद्र बोस। राजा राम मोहन राय का जन्म 1774 ईस्वी में राधानगर नामक बंगाल के एक गांव में हुआ था। वे संस्कृत, फारसी, अरबी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, ग्रीक एवं हिब्रू सहित 1 दर्जन से अधिक भाषाएं जानते थे। उन्होंने वाराणसी में संस्कृत साहित्य एवं पटना में कुरान, अरबी एवं फारसी भाषा का अध्ययन किया। उन्होंने 1809 ईस्वी में फारसी में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एकेश्वरवादियों का उपहार गिफ्ट टू
मोनोथीस्ट लिखा, जिसमें उन्होंने अनेक देवताओं में विश्वास के विरुद्ध और एकेश्वरवाद के पक्ष में वजनदार तर्क दिए। उन्होंने 1820 ईस्वी में प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस नाम की पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने न्यू टेस्टामेंट के नैतिक और दार्शनिक संदेश की उसकी चमत्कारी कहानियों से अलग करने की कोशिश किया। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज जो है ना, वो धीरे धीरे कई शाखाओं में विभक्त हो गया। महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। एक और समाज बन गया था ना, एक और क्या बोलते उसको, एक और समाज बन गया था, तो उसको जो है आदि ब्रह्म समाज की स्थापना कर दिया था। यहाँ पे लिखो आदि ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना उन्होंने की थी। और श्री केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की। भारतीय ब्रह्म समाज यानी एक आदि ब्रह्म समाज हुआ, एक भारतीय ब्रह्म समाज हुआ। उसके पश्चात साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना हुई, ये भी चला है। राजा राम मोहन राय के नेतृत्व ब्रह्म समाज ने अंग्रेजी भाषा और पश्चिमी शिक्षा का समर्थन किया। 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। हिंदू कॉलेज ये भी बंगाल में किया। डेविड हेयर ने कलकत्ता में किया था। डेविड हेयर कलकत्ता में किया था। 1822 ईस्वी में एंग्लो हिंदू स्कूल की स्थापना हो रही थी। 1825 ईस्वी में उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। ब्रह्म समाज ने ब्रह्म बालिका स्कूल खोला था। ब्रह्म बालिका स्कूल एवं सिटी कॉलेज ऑफ कलकत्ता की नींव डाली। राजा राम मोहन राय ने 1826 ईस्वी के जूरी विधेयक का घोर विरोध किया था। जूरी विधेयक का घोर विरोध किया था। राजा राम मोहन राय के अनुसार हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषदों में निहित है। जवान बंगाल आंदोलन का नेतृत्व एक एंग्लो इंडियन विलियम डेरोजियो ने किया था। समझिए, राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रचार के लिए देवेंद्रनाथ ठाकुर ने 1839 में तत्वबोधिनी सभा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए, देवेंद्रनाथ ठाकुर ने किया था राजा राम मोहन राय के विचारों को बढ़ाने के लिए। तत्वबोधिनी सभा तथा उसके मुख्य पत्र तत्वबोधिनी पत्रिका ने बांग्ला भाषा में भारत के सुव्यवस्थित अध्ययन को बढ़ावा दिया है। हिंदू धर्म सभा की स्थापना 1830 ईस्वी में किया गया। राधा कांत देव ने कलकत्ता में की थी हिंदू धर्म सभा। इस संगठन की स्थापना मुख्य रूप से राजा राम मोहन राय एवं हिंदू डेरोजियो के नेतृत्व में चल रहे सामाजिक सुधार आंदोलन से मुलाकात करने के लिए किया गया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की 1820 लेकर 1891 एक कुंडुकुरी वीरेशलिंगम ने विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर एवं कुंडुकुरी वीरेशलिंगम ने। हमारे देश की उच्च जातियों में पहला कानूनी हिंदू विधवा पुनर्विवाह कलकत्ता में 7 दिसंबर 1856 ईस्वी को विद्यासागर की प्रेरणा से और उनकी देखरेख में हुआ था। पहला जो कानूनी विधवा पुनर्विवाह था उसको वहां से किया गया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य थे। जे.ई.डी. बेथुन स्कूल की स्थापना 1849 ईस्वी में कलकत्ता में की थी। महाराष्ट्र में स्थापित परमहंस मंडली के संस्थापक एक ईश्वर को मानने में तथा जाति नियमों को तोड़ने में विश्वास करते थे। यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। कथन है बाल गंगाधर तिलक का। समाज सुधारक ताराबाई शिंदे स्त्री पुरुष तुलना की लेखिका हैं। ताराबाई शिंदे। दयानंद का बचपन का नाम था मूल शंकर था। इनका जन्म गुजरात के टंकारा नामक छोटे से नगर में हुआ था। इन्होंने मथुरा के स्वामी विरजानंद को अपना गुरु बनाया। 1874 ईस्वी में दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की, जो मूलतः हिंदी भाषा में लिखी गई। अब आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की है? दयानंद ने किया है। कब किया? 1874 ईस्वी में किया गया। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। संसार के लिए स्वामी रामकृष्ण की सबसे बड़ी देन
अध्यात्मवाद है। उनका कहना था कि मनुष्य का मूल लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति होना चाहिए, जो अध्यात्मवाद से ही संभव है। स्वामी रामकृष्ण के शिष्य विवेकानंद हुए। उन्होंने 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो नगर में आयोजित सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने गए थे। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ। स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग, ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग, ऐसा है, ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग नामक पुस्तिकाएं लिखी हैं। स्वामी विवेकानंद के भाषणों का संकलन लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा नामक पुस्तक में है। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल स्वामी विवेकानंद को समर्पित है। महादेव गोविंद रानाडे ने 1887 ईस्वी में राष्ट्रीय समाज सुधार समिति की स्थापना की। 1887 ईस्वी से लेकर 1895 ईस्वी तक राष्ट्रीय समाज सुधार समिति का अधिवेशन कांग्रेस अधिवेशन के तुरंत बाद उसी पंडाल में होता था। 1861 ईस्वी में आगरा में श्री शिव दयाल खत्री ने राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की। इनके समर्थकों ने दयाल बाग में एक मंदिर का निर्माण किया है। फलस्वरूप दयाल बाग इस सत्संग का तीर्थ स्थल बन गया। शिव नारायण अग्निहोत्री ने 2 फरवरी 1887 को लाहौर में देव समाज की स्थापना की थी। पंजाब के मिर्जा गुलाम अहमद ने अहमदिया आंदोलन की शुरुआत की। उन्होंने अपने आप को पैगंबर बताया, जिसका उद्देश्य भारत में शुद्ध इस्लाम की स्थापना था। मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा और आधुनिकीकरण की ओर ले जाने का श्रेय सर सैयद अहमद खां को है और उनका अलीगढ़ आंदोलन इसका केंद्र बिंदु रहा है। सर सैयद अहमद खां ने 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कहलाया। इस कॉलेज के प्रथम प्रिंसिपल थे थियोडोर बैक। कितनी बड़ी बड़ी बात लिखी है इसमें। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन और घटनाएं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हो रही है और A.O. ह्यूम ने किया, बम्बई में किया। भंग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन के विरुद्ध हुआ है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हो रही है। आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां ढाका में हुआ। कांग्रेस का विभाजन हो रहा है 1907 ईस्वी में। नरम एवं गरम दल के विभाजित सूरत फूट के समय। होम रूल लीग आंदोलन 1916 तिलक एवं इलिवेशन ने शुरू किया। लखनऊ पैक्ट हुआ दिसंबर 1916 को कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता, जिसको बोलते हैं। फिर मॉन्टेग्यू घोषणा आया था 20 अगस्त 1917 को। भारत मंत्री लॉर्ड मॉन्टेग्यू की घोषणा 1917 को आई थी। उसके बाद हम देखते हैं और महत्वपूर्ण चीज क्या है। रॉलेट एक्ट आपको पता है 19 मार्च 1919 को आया था। काला कानून कहा गया, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है। फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर अमृतसर में हुआ था। खिलाफत आंदोलन 1919 में शुरू हुआ था। शौकत अली और मोहम्मद अली ने किया था। और हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित कब हुई थी? 28 मई 1920 ईस्वी को। जलियांवाला बाग से संबंधित था हंटर कमेटी का रिपोर्ट 28 मई 1920 ईस्वी को। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन जब हुआ है, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में हुआ है। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया 1920 ईस्वी में कि असहयोग चलाया जाएगा। असहयोग आंदोलन का आरंभ कब हुआ है? 1 अगस्त 1920 ईस्वी महात्मा गांधी द्वारा। चौरी चौरा कांड हो गया 5 फरवरी 1922 ईस्वी में, जो गोरखपुर जिले उत्तर प्रदेश की। इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। स्वराज पार्टी की स्थापना उसी समय हो गई, 1 जनवरी 1923 ईस्वी को हो गई। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने कर दिया है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हो रही है? अक्टूबर 1924 ईस्वी में सचिंद्र सान्याल ने किया। साइमन कमीशन की नियुक्ति हो रही है 8 नवंबर 1927 को। 8 नवंबर 1927 को हुआ। जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन हुआ था। साइमन कमीशन का भारत पर आगमन कब हुआ है? 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत मनाया। भारत में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध एवं उन पर लाठी प्रहार किया गया।
नेहरू रिपोर्ट आएगा 1928 में। अगस्त 1928 में पंडित मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष बन थे उसके। बारदौली सत्याग्रह अक्टूबर 1928 को हुआ, जो बारदौली में हुआ है। गुजरात के किसानों का लगान वृद्धि के विरोध में वल्लभ भाई के नेतृत्व में आंदोलन हुआ था 1928 ईस्वी में। लाहौर षड्यंत्र केस हुआ 8 अप्रैल 1929 ईस्वी में। भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त द्वारा ब्रिटिश असेंबली में बम फेंक दिया। लाहौर षड्यंत्र बोलते हैं उसको। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ है दिसंबर 1929 में। पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पास किया गया। स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब की गई? 2 जनवरी 1930 ईस्वी को। 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से लेकर के 5 अप्रैल 1930 महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम से दांडी जाकर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन कर दिया था। 12 मार्च 1930 से लेकर के 5 अप्रैल 1930 तक के सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को शुरू किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ 12 नवंबर 1930 ईस्वी को। फिर प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लंदन में हुई थी। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 4 मार्च 1931 को। महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के बीच मध्य संबंध हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की गई। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन क्या हुआ? 7 सितंबर 1931 था। गांधी जी ने सम्मेलन में भाग लिया। कम्युनल अवार्ड आ गया सांप्रदायिक पंचाट 16 अगस्त 1932 ईस्वी। मैकडोनाल्ड द्वारा पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। मतलब खेल खेलते सभी लोग करते थे, जितना जो मौका पाकर कर लेता था वो। पूना पैक्ट अय्यरवदा जेल में 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच एक समझौता जिसके सांप्रदायिक पंचाट में दलितों के लिए प्रांतीय विधानसभा में पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर उसके लिए 71 के बदले 148 स्थान सुरक्षित रखे गए। 71 के बढ़ते 148। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 ईस्वी। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी गठन मई 1934 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण, मीनू मंसानी और एस.एम. जोशी ने किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक गठन किया 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने। मुक्ति दिवस मनाया गया 20 दिसंबर 1939 को। मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र बनाया गया। जब कांग्रेस ने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया, कहा मुक्ति मिल गई। अब पाकिस्तान की मांग 24 मार्च 1940 ईस्वी को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जिन्ना कर रहे थे। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 ईस्वी में वायसराय लिथगो ने किया था अगस्त प्रस्ताव। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव मार्च 1942 ईस्वी स्टीफर्ड क्रिप्स शुरू कर रहे थे। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 ईस्वी महात्मा गांधी। शिमला आंदोलन 5 जून 1945। राजनीतिक दलों का सम्मेलन। नौसेना का विद्रोह 18 जनवरी 1948 के शुरू किया गया। मुंबई HMIS तलवार के सभी को शुरू किया था नौसेना का विद्रोह। प्रधानमंत्री इटली की घोषणा कब हुई है? 15 मार्च 1946 को। भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन दिया कि भाई कर देंगे हम। कैबिनेट मिशन का आगमन। कैबिनेट मिशन योजना का प्रकाशन 16 मई 1946 को हुआ था। 24 मार्च 1946 को ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने 3 सदस्य पैंथिक लॉरेंस, सर स्टीफर्ड क्रिप्स एवं AB अलेक्जेंडर ने भारत आगमन हुआ। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 मुस्लिम लीग ने किया था। 16 अगस्त 1946। अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946। नेहरू प्रधानमंत्री बने। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947। वायसराय माउंटबेटन ने भारत विभाजन की योजना तैयार की। स्वतंत्रता की प्राप्ति 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा। अब भारतीय गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति बनाए गए। भूदान आंदोलन 18 अप्रैल इसकी शुरुआत
18 अप्रैल 1951 की शुरुआत पोचमपल्ली नलगोंडा तेलंगाना में विनोबा भावे ने की थी। रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले भूमि को दान में दिया था सबसे पहले। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में और देखते हैं यहाँ पे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख वचन एवं नारे। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह ने दिया था, ठीक है। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस ने, करो या मरो हे राम भारत छोड़ो महात्मा गांधी, जय जय हिंद सुभाष चंद्र बोस, पूर्ण स्वराज आराम हराम है, और ये जवाहरलाल नेहरू, आराम हराम है नेहरू ने कहा था, और पूर्ण स्वराज भी नेहरू का ही है। वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती ने कहा है। जय जवान जय किसान 1965 के पाकिस्तान युद्ध के समय लाल बहादुर शास्त्री ने कहा है। मारो फिरंगी को मंगल पांडे ने कहा। जय जगत विनोबा भावे, कर मत दो सरदार वल्लभ भाई पटेल, संपूर्ण क्रांतिकारी, संपूर्ण क्रांति जय शंकर प्रसाद, जय प्रकाश नारायण, संपूर्ण क्रांति जय प्रकाश नारायण, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा श्याम लाल गुप्ता पार्षद, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी, जन गण मन अधिनायक जय है रविन्द्रनाथ ठाकुर। साम्राज्यवाद का नाश हो भगत सिंह ने कहा। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है बाल गंगाधर तिलक। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इकबाल ने कहा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस ने कहा है। साहिब कभी सन वापस जाओ लाला लाजपत राय ने कहा पंजाब में। हु लिव्स इज इंडिया डाइज जवाहरलाल नेहरू। मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा लाला लाजपत राय। मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की, और हिंदू उनसे भी मूर्ख थे जो उन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया। अबुल कलाम आजाद। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है भगत सिंह ने कहा है। भारत छोड़ो स्लोगन महात्मा गांधी का ही था, पर इतिहासकार इससे सम्मत नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत छोड़ो स्लोगन लिखने का श्रेय मेहर यूसुफ अली को जाता है। इन्होंने ही भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने के कुछ समय पूर्व महात्मा गांधी से मुलाकात की थी और क्विट इंडिया स्लोगन का सुझाव दिया था। गोपाला स्वामी ने अपनी पुस्तक गांधी एंड बॉम्बे में लिखा है कि क्विट इंडिया को यूसुफ ने ही गांधी जी के सामने पेश किया था और गांधी जी ने उसे स्वीकार किया था। मेहर यूसुफ अली, उस पुस्तक का नाम है गांधी एवं बॉम्बे, गोपाला स्वामी ने किया था। बहुत बड़े हस्ती है गोपाला स्वामी भी। अब स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रकाशित पुस्तक, इससे क्वेश्चन आपके नहीं आने वाले बिल्कुल भी। तो क्वेश्चन जिससे नहीं आएगा उसको नहीं पढ़ने वाले, सीधी सी बात है। लेकिन एक आध क्वेश्चन देखते हैं, क्या पता कोई एक आध आज है। जैसे अभ्युदय लीडर या हिंदुस्तान, मदन मोहन मालवीय है। अभ्युदय लीडर और हिंदुस्तान, इंडियन मिरर और बाम बोधनी केशव चंद्र सेन। इंडिपेंडेंट जो था पुस्तक थी उसको मोतीलाल नेहरू ने लिखा था। कॉमरेड और हमदर्द मोहम्मद अली ने लिखा था। बंदी जीवन सचिंद्र नाथ सान्याल ने लिखा था। आपको पता है बाल गंगाधर तिलक की वो जो केसरी थी मराठी में थी, और मराठा जो थी वो अंग्रेजी में थी। गीता रहस्य भी उन्होंने लिखा था। अरविंद घोष की जो किताब कर्मयोग, युगांतर, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन, सावित्री, सब लिखा था उन्होंने। गोपाल गोखले ने नेशन लिखा है। भवानी मंदिर लिखा है वरींद्र कुमार घोष ने। यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद समाज, स्वराज महात्मा गांधी ने लिखा। माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, एथिकल रिलीजन, ऐसा पाथवे टू गॉड, ये सब लिखा। संवाद कौमुदी बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है, राजा राम मोहन राय बहुत पूछता है। सोम प्रकाश पूछता है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। पत्र पत्रिकाएं और अमृत बाजार पत्रिका वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के
कारण बांग्ला से अंग्रेजी में प्रकाशित होने लगा था, शिशिर कुमार घोष कर रहे थे। इन्हीं बेसेंट ने साप्ताहिक कॉमनवेल्थ दैनिक न्यू इंडिया की स्थापना मतलब पत्रिका निकाला था। ये भगत सिंह ने वाई आई एम एन एथिस्ट लिखा था। पॉवर्टी एंड अनब्रिटेड रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं भी क्वेश्चन आ जाता है हमेशा ये वाला। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, रिया दादा जी। इंडिया डिवाइडेड, महात्मा गांधी एंड बिहार, राजेंद्र प्रसाद। सम रेमिनिसेंस, सत्याग्रह एवं चंपारण बाबू के कदमों में। लाला लाजपत राय, अनहैप्पी इंडिया, यंग इंडिया, द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन। अबुल कलाम आज़ाद ने इंडिया विंस फ्रीडम, गुवारे खातिर अल हिलाल ने लिखा है। जवाहरलाल नेहरू क्या लिखा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, मेरी कहानी, कौमी आवाज़, इस तरह से। लाला हरदयाल ने लिखा हिंट्स फॉर द सेल्फ कल्चर। और चित्तरंजन दास ने लिखा इंडिया फॉर इंडियंस, चित्तरंजन दास द्वारा लिखा है। पत्र पत्रिका एवं पुस्तकें। वीर सावरकर, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है हमेशा। वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, वीर सावरकर। और होम एंड द वर्ल्ड, गीतांजलि लिखा है रविन्द्रनाथ ठाकुर ने। नील दर्पण लिखा है नील बंधु ने, नील बंधु मित्र ने। सोजे वतन, कर्म भूमि, शतरंज के खिलाड़ी, प्रेमचंद ने लिखा है। इकबाल बांगेदरा, तरानी हिंद। मैथिली शरण गुप्त, भारत भारती, भारत दूरदर्शिता, भारतेंदु हरिश्चंद्र। कांग्रेस का इतिहास, पट्टाभी सीतारामैया ने लिखा। सत्यार्थ प्रकाश, दयानंद सरस्वती लिखा है। इस इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस। आनंदमठ, देवी चंद्रानी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। कॉमरेड मोहम्मद अली, इनकलाब, गुलाम हुसैन। शूद्रों की खोज, जाति भेद का उच्छेद, अछूत, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन और कैसे मुक नायक। इस पुस्तक को नेहरू जी ने अहमदनगर फोर्ट जेल में लिखा था। कौन सी, जहाँ पे एक लगा हुआ है, इस पे लगा था शायद, जी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये लगा हुआ ना एक, इसका मतलब उसका एक्सप्रेशन यहाँ दिया हुआ है बीच में। और जहाँ दो लगा था वहाँ मूक नायक 1920 ईस्वी में वी आर अम्बेडकर द्वारा स्थापित एक मराठी पत्रिका पाक्षिक समाचार पत्र था। पहला अंक 31 जनवरी 1920 को प्रकाशित हुआ था। राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। 1821 ईस्वी में उन्होंने बंगाली साप्ताहिक संवाद कौमुदी और 1822 ईस्वी में फारसी में मिरातुल अखबार प्रारंभ किया था। ठीक है, अब हम देखते हैं भारत के महान शहीद। अब इसमें क्वेश्चन आने की संभावना इसमें भी रहती है क्योंकि शहीदों के बारे में पूछ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि उनको उनका जो मेन काम है वो पूछ रहा है हमसे। जैसे खुदीराम बोस ने क्या किया है, 1908 ईस्वी में सेशन जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकने के कारण 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी दे दी गई। इनको बीड़ी रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया था। राजेंद्र लाहड़ी दक्षिणेश्वर बम कांड तथा काकोरी डाक गाड़ी डकैती कांड के सिलसिले में गिरफ्तार हुए। 17 दिसंबर 1927 ईस्वी को गोंडा की जेल में, कौन सी जेल में, गोंडा की जेल में इन्हें फांसी दे दी गई राजेंद्र लाहड़ी को। राम प्रसाद बिस्मिल मैनपुरी षड्यंत्र एवं काकोरी कांड का योजनाकार, इसी कांड में बंदी बनाया गया था और 19 दिसंबर 1927 ईस्वी को गोरखपुर जेल में फांसी दे दी गई। अशफाक उल्ला खां 19 अगस्त 1925 ईस्वी को काकोरी डाक गाड़ी डकैती केस के अभियोग, काकोरी डाक गाड़ी डकैती केस के अभियोग में बंदी बनाया गया। 29 दिसंबर 1927 ईस्वी को फैजाबाद जेल में फांसी दे दी गई अशफाक उल्ला को। राम प्रसाद बिस्मिल को दिया गया गोरखपुर जेल में और राजेंद्र लाहड़ी को दिया गया गोंडा जेल में। ठीक है, राजेंद्र लाहड़ी गोंडा जेल और राम प्रसाद बिस्मिल गोरखपुर जेल, अशफाक उल्ला को फैजाबाद जेल।
वहीं ऊधम सिंह को जो 13 मार्च 1940 ईस्वी को सर माइकल ओडायर को कैक्सटन हॉल लंदन में गोली मारने का गिरफ्तार हुए। 31 जुलाई 1940 ईस्वी को पेंटन विलेज जेल में फांसी दे दी गई। भगत सिंह सैंडर्स की हत्या किया। 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा जो आज लोकसभा है में बम फेंकने के सिलसिले में गिरफ्तार हुए। सैंडर्स की हत्या के केस में मौत से सजा हुई। 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़कर शहीद हो गया। सुखदेव सैंडर्स की हत्या के केस में मौत की सजा हुई। 15 अप्रैल 1929 ईस्वी को गिरफ्तार किया गया। 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह के साथ फांसी दी गई थी। राजगुरु 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स की हत्या में भाग लेने के कारण 30 दिसंबर 1929 को पूना में एक मोटर गैराज में गिरफ्तार हुए और 23 मार्च 1931 को केंद्रीय जेल लाहौर में भगत सिंह और सुखदेव को फांसी दी गई। कहाँ पे? लाहौर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। बटुकेश्वर दत्त भगत सिंह के साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने का आरोप में गिरफ्तार हुए। इन्हें आजीवन कारावास का दंड दिया गया। चंद्रशेखर आजाद काकोरी डाक गाड़ी डकैती केस के मुख्य अभियुक्त। अंग्रेजी सरकार ने इसे जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 30,000 रुपये पुरस्कार रखे थे। उसका नाम चंद्रशेखर आजाद है। इन्हें जो है ना 27 फरवरी 1931 ईस्वी को अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में शहीद हो गए थे। खुद गोली मार लिया था। कहा कि हम तुम अंग्रेजों को नहीं मरने वाले हम भाई, सीधी सी बात है। हम नहीं मरेंगे, नहीं मरेंगे, बस बात खत्म। बात ही नहीं इसमें कुछ ज्यादा है। मास्टर अमीचंद दिल्ली षड्यंत्र के प्रमुख क्रांतिकारी अमीचंद ने फरवरी 1914 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की हत्या करने के आरोप में बंदी बनाए गए। 8 मई 1915 ईस्वी को 4 सिपाहियों के साथ उन्हें फांसी दे दी गई। अवध बिहारी बोस दिल्ली षड्यंत्र केस एवं लाहौर बम कांड के आरोप में फरवरी 1914 ईस्वी में इन्हें बंदी बनाया गया। 8 मई 1915 ईस्वी को फांसी दे दी गई। दामोदर चापेकर 22 मई 1887 प्लेग कमिश्नर रैंड और लेफ्टिनेंट एयरस्ट की हत्या के सिलसिले में अपने भाइयों के साथ गिरफ्तार हुए और 18 अप्रैल 1898 ईस्वी को फांसी के तख्ते पर चढ़कर शहीद हो गए। इनके भाई बालकृष्ण चापेकर को 12 मई 1899 ईस्वी तथा वासुदेव चापेकर को 8 मई 1899 को फांसी दे दी गई। नोट: रैंड एवं एयर्स की हत्या यूरोपियों की प्रथम राजनीतिक हत्या थी। एक है मदन लाल ढींगरा। 1 जुलाई 1909 ईस्वी में कर्नल विलियम कर्जन वाइली इंडिया ऑफिस से राजनीतिक सहायक की हत्या करने के कारण गिरफ्तार हुए। मदन लाल ढींगरा 16 अगस्त 1909 ईस्वी को फांसी पर चढ़ा दिया गया। वासुदेव बलवंत फड़के एक सशस्त्र सेना बनाकर ब्रिटिश सरकार का विरोध करने के कारण काला पानी की सजा कारण 21 जुलाई 1879 में गिरफ्तार किया गया और काला पानी की सजा के सिलसिले में अदन में जो है आमरण अनशन करके 17 फरवरी 1883 को प्राण त्याग दिए। वासुदेव बलवंत फड़के करतार सिंह सरावा गदर पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता एवं लाहौर सैनिक षड्यंत्र के नेता की हैसियत से गिरफ्तार किए गए। 16 नवंबर 1915 ईस्वी को फांसी के तख्ते पर झूलते हुए शहीद हो गए। अनंत कान्हरे नासिक के जैक्सन हत्याकांड के प्रमुख अभियुक्त होने के कारण दंडी बनाए गए। 19 अप्रैल 1910 ईस्वी को फांसी दे दी गई। विष्णु गोपाल पिंगल 23 मार्च 1915 ईस्वी को विस्फोटक बमों के साथ गिरफ्तार कर लिए गए। 17 नवंबर 1915 ईस्वी को फांसी दे दी गई। अब सूर्य सेन जिसको बोलते हैं मास्टर दा 18 अप्रैल 1930 ईस्वी को
चटगांव स्थित ब्रिटिश शस्त्रागार पर आक्रमण के भाग लेने के कारण गिरफ्तार हुआ और 12 जनवरी 1934 को इन्हें फांसी पर लटका दिया गया। हरकिशन 23 दिसंबर 1930 ईस्वी को पंजाब के गवर्नर पर गोली चलाने के आरोप में 9 जून 1931 ईस्वी को फांसी। शांति घोष एवं सुनीति चौधरी दिसंबर 31 को त्रिपुरा के कलेक्टर सीजीवी स्टीवेन को उसके बंगले पर गोली मारी गई। 27 फरवरी 1932 ईस्वी को आजीवन कालापानी की सजा दी गई। वीड़ा दास 6 फरवरी 1932 को उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के दौरान समारोह 9 वर्ष की कठोर कारावास की सजा में अंग्रेज क्रिकेट कप्तान और बंगाल के गवर्नर स्टेनली जैक्सन की हत्या कर दी गई। ब्रिज किशोर ने क्या किया? मिदनापुर के जिला मजिस्ट्रेट बर्ज नाम था, बर्ज तो गोली चलाने के आरोप में 2 सितंबर 1933 को गिरफ्तार कर लिया गया और 26 अक्टूबर 1934 को फांसी पर लटका दिया गया। अब असित जगन्नाथ लाला लाजपत राय, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाला लाजपत राय जो है ना, साइमन कमीशन का विरोध करने पर पुलिस के द्वारा पाशविक लाठी प्रहार से शिकार हुए। लाठी प्रहार के कारण 17 नवंबर 1928 ईस्वी को देहांत हो गया। सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया? 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आज़ाद भारत के अस्थायी सरकार की स्थापना की घोषणा की तथा जापानी सेना की सहायता से अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर अधिकार करते हुए 1944 ईस्वी में भारतीय सीमा के इम्फाल क्षेत्र में प्रवेश किया था। 18 अगस्त 1945 ईस्वी को वायुयान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई और इस दुर्घटना को अभी तक प्रमाणित नहीं माना गया है। ठीक, अब भारतीय प्रेस का विकास तो नहीं आने वाला है, हो सकता है वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट आ जाए आपके सामने। सबसे पहले तो अगर आना हो तो ये आ जाएगा बंगाल बजट। ये जेम्स अगस्टस हिक्की था जो सबसे पहला पत्र यही था, पत्रिका यही थी, समझ लीजिए आप, समाचार पत्रिका था। इंडिया बजट भी आप देख सकते, इंडिया गजट जो है ना, हेनरी लुई विवियन डिविजियो भी है। मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय। बंगदूत राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर एवं अन्य। रफ्त गुफ्तार दादा भाई नरोजी। सोम प्रकाश द्वारकानाथ विष्णु विद्याभूषण। इंडियन मिरर जो है द्वारिकानाथ टैगोर। उसके बाद अच्छा, इसकी स्थापना और वर्ष भी दिया हुआ है कि किसी भी उत्तर पढ़ना नहीं, वहाँ पे तो क्वेश्चन आने का संभावना बिल्कुल भी नहीं है। मैं देख रहा हूँ कौन सा ऐसा है जो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। बंगाली मद्रास, अमृत बाजार पत्रिका, शिशिर कुमार बोस, ये वाला। बंग दर्शन, बंकिम चंद्र चटर्जी, हिंदू ट्रिब्यून, केसरी एवं मराठा, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। केसरी एवं मराठा मराठी में नहीं था, मराठा अंग्रेजी में था, केसरी मराठी में था। स्वदेश मित्रम लीडर सुधाकर। बंगाल गजट में गवर्नर जनरल, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और कंपनी के कर्मचारियों के दोषों को बहुत स्पष्ट रूप से प्रकाशित करना प्रारंभ किया, जिसके कारण 1782 ईस्वी में इस समाचार पत्र को बंद कर दिया गया। यही करते हैं ये लोग। बंगाल समाचार पत्र के शुरू लेकिन वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए 1878 ईस्वी में अंग्रेजी समाचार पत्र बन गया, बांग्ला समाचार पत्र। तिलक के संपादक बनने से पूर्व अगरकर एवं केलकर द्वारा केसरी और मराठा का संपादन किया था। उसका नाम था तिलक के संपादन बनने से पूर्व केसरी और मराठा का संपादन किया था। गोपाल गणेश आगरकर महाराष्ट्र के समाज सुधारक थे। वे मराठी के प्रसिद्ध समाचार पत्र
केसरी के प्रथम मतभेद के कारण उन्होंने अ, केसरी का संपादकत्व छोड़कर सुधारकर नामक पत्र का प्रकाशन किया। आगरकर, विष्णु कृष्ण चिपलूणकर तथा तिलक दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक सदस्य थे। वह फर्ग्यूसन कॉलेज के सह संस्थापक थे तथा फर्ग्यूसन कॉलेज के प्रथम प्रधानाचार्य थे। ठीक है। भारत में स्वतंत्र प्रेस की स्थापना 1550 में पुर्तगालियों ने की और 1557 ईस्वी में गोवा के ईसाई पादरियों द्वारा प्रथम पुस्तक प्रकाशित की गई। 1883 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी देश के ऐसे प्रथम पत्रकार बने जिन्हें कारावास की सजा दी गई। पुर्तगालियों ने वर्ष 1550 में और ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1684 में भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। ठीक। अब इसमें जो ना ये कांग्रेस का अधिवेशन कब और कहाँ हुआ, कुछ कुछ पूछता भी है, ऐसा नहीं बस ज़्यादा नहीं। इससे अब ये नागपुर का अधिवेशन तो नहीं पूछेगा। 1892 का जो अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। और अब देखिए ये वेब ब्रिटिश संसद के एक आयरिश सदस्य थे, अल्फ्रेड वेब। 1894 के 10वां था ये। अब जैसे 1896 वाला कलकत्ता में जो हुआ ना, वो रहीमतुल्ला सयानी थे और पहली बार वंदे मातरम गाया गया। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए 86 आप याद रखिएगा, 1996 में। ठीक। अब यहाँ पे आते हैं 1905 का बनारस अधिवेशन। गोपाल कृष्ण गोखले 5 में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कर रहे हैं। ठीक है। और 6 में दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया। और 7 में डॉक्टर रास बिहारी बोस कांग्रेस का प्रथम विभाजन हो चुका कर दिए हैं। ठीक। और 1908 ईस्वी में रास बिहारी बोस समय में कांग्रेस संविधान का निर्माण शुरू हो जाएगा। और 1911 ईस्वी में पहली बार जनगणना बन गया, जनगण मन बन गया पंडित विशन नारायण धर से। लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया था किसमें, मुस्लिम लीग से समझौता 1916 में हुआ है और अंबिका चरण मजूमदार थे इसके अध्यक्ष। प्रथम महिला अध्यक्ष कांग्रेस का दूसरा विभाजन, ये कब हुआ है हमारा 20वां। 17 में और 18 में एनी बेसेंट थी, श्रीमती एनी बेसेंट थी। श्रीमती एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष हुआ और 1918 में हसन इमाम कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ इसमें 1918 ईस्वी में। 1923 ईस्वी में दिल्ली में अबुल कलाम आजाद सबसे युवा अध्यक्ष बने। 1925 ईस्वी में कानपुर में श्रीमती सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। और 1926 ईस्वी में जब गुवाहाटी किया गया था ना, तो श्रीनिवास आयगर ने कहा कि सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया उन्होंने। और 1927 में पूर्ण स्वाधीनता की मांग की एम ए अंसारी द्वारा। और 1929 में लाहौर में पीजेएल नेहरू पूर्ण स्वराज की मांग। मौलिक अधिकार का प्रस्ताव सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया था और 1931 कराची अधिवेशन में दिया था। उसके बाद आप और क्या इसमें इम्पोर्टेंट हो सकता है, आज़ादी के समय अध्यक्ष कौन था, ये देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये। 1946 आचार्य जेबी कृपलानी। 1948 में कौन था, पट्टाभी सीतारमैया थे। और सबसे लंबा जो चले हैं कार्यकाल लेकर, उनका नाम है आज़ाद अबुल कलाम आज़ाद। सबसे ज़्यादा समय लिया था। और कुछ इसमें एडिशनल जानकारी, जो 56वां हुआ था वो 1950 में हुआ था
नासिक में हुआ था और पुरुषोत्तम दास टंडन जी उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। इस अधिवेशन में नरमपंथी एवं गरमपंथी मतभेद उभरा। नरमपंथी रास बिहारी घोष और गरमपंथी लाला लाजपत राय को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन अंत में दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाया गया। 1907 ईस्वी के अधिवेशन में 1906 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में पास कराए गए विधेयक स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन को लेकर मतभेद हो गए, जिसके कारण कांग्रेस का विभाजन हो गया और यह नरम दल और गरम दल बढ़ गया। फलस्वरूप सूरत अधिवेशन की कार्रवाई पूरी नहीं हो सकी, इसलिए 23वां अधिवेशन को मद्रास में पुनः आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया। मदन मोहन मालवीय ने लखनऊ समझौता का विरोध किया था। इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने की प्रथम से निर्वाचन की मांग को स्वीकार किया था गांधी ने। सर्वप्रथम मौलिक अधिकार की मांग की गई। इस अधिनियम में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में इस्तेमाल किया जाए और कराची अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। कराची अधिवेशन में कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से विवाद हो जाने के कारण त्यागपत्र दे दिया था। राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। कांग्रेस अधिवेशन से संबंधित कुछ अन्य तथ्य। पहली बार महिलाओं ने कांग्रेस के 1889 के बंबई अधिवेशन में भाग लिया था। पहली बार महिलाओं ने लिया था और इसमें प्रथम महिला जिसने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया कादम्बनी गांगुली थी 1890 ईस्वी में। कांग्रेस के अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल इलाहाबाद 1888, विलियम वेडरबर्न मुंबई 1889, इलाहाबाद 1990, अल्फ्रेड वेब मद्रास 1894, हेनरी कॉटन बम्बई 1904। 1935 में कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1947 में दिल्ली में हुई विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष रहे। और अब हम आपको दिखाते हैं कुछ समितियां हैं, सब तो नहीं पढ़ेंगे समितियां, याद रखना, बस थोड़ी पढ़ेंगे बस समिति, क्योंकि सब पढ़ना जरूरी नहीं है इसमें। अब इनाम गांव जो है ना डलहौजी ने लाए थे भूमि सुधार विवेचना के लिए। दुर्भिक्ष आयोग 1880, रिचर्ड स्ट्रेची लिटन अकाल निवारण हेतु। हंटर आयोग को पता है आपको 1882, विलियम हंटर रिपन। शिक्षा का विकास, हंटर आयोग 2 बार, एक बार हंटर आयोग आएगा आपका 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड होगा, ठीक। एचिंसन आयोग, नागरिक सेवा में भारतीयों की संख्या में वृद्धि, डफरिन के समय 1986 में। दुर्भिक्ष सिंचाई आयोग, वोल्वन स्कॉट कर्जन 1900, सिंचाई में सुधार हेतु वित्तीय विचार किया गया। विश्वविद्यालय आयोग 1902 में थॉमस रेले कर्जन। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना चेम्सफोर्ड माइकल सैडलर 1917 में किया था, सैडलर आयोग द्वारा। ली आयोग 1924 में लॉर्ड ली रीडिंग द्वारा। सैंडहर्स्ट बटलर समिति 1927, हरकोर्ट बटलर इरविन। साइमन आयोग 1927, जॉन साइमन इरविन। लिनलिथगो आयोग 1928, लिनलिथगो इरविन। हिटले लिंडसे स्थानीय वैधानिक आयोग 1929, फिलिप हार्टोग और इरविन। भारतीय परिसीमन समिति 1935, लॉरी हेमंड विलिंगटन। क्रिप्स आयोग 1982, स्टेफोर्ड क्रिप्स लिनलिथगो भारत के राजनीतिक गतिविधियों को दूर करने हेतु उसको लाए थे। और सार्जेंट आयोग 1924, जॉन सार्जेंट बेवल शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा के विकास के लिए लाए थे। कैबिनेट आयोग 1946, पैंथिक लॉरेंस बेवेल। और भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण करने पर विचार करना था। इस पे गुरुदेव महात्मा गांधी ने कहा था किसको,
रविन्द्रनाथ टैगोर को। और महात्मा गांधी ने मिला था। महात्मा किसने कहा था महात्मा गांधी को? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को एडोल्फ हिटलर ने कहा था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारतीय की महिलाओं ने कहा था। देश रत्न अजात शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को महात्मा गांधी ने कहा था। कहा तो तुम देश रत्न हो, तुम अजात शत्रु हो। गांधी ने मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम भी कहा था। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक बोला। देश नायक है ये। और विवेकानंद एक उपाधि थी, स्वामी विवेकानंद को महाराजा खेतड़ी ने दिया। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा तुम विवेकानंद हो, स्वामी तो नहीं तुम अब। अरे महाराजा खेतड़ी थे, उन्होंने दिया था, खेतड़ी महाराजा। राष्ट्रपिता के सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रपिता कहा था। और अकबर द्वितीय राजा कहा था। किसको? राजा राम मोहन राय को अकबर द्वितीय ने था। उनको पेंशन रुक गई थी ना, साथी को उनको कहा देते तुम चले जाओ, उपाधि लेकर चले जाओ, तो इंग्लैंड मेरा जो पेंशन बढ़ा दो। तो गए भी थे। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज ने मोहम्मद घोरी को हराया। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 मोहम्मद घोरी ने पृथ्वीराज को हराया। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में मोहम्मद घोरी ने जयचंद को हरा दिया। पानीपत की लड़ाई में 1526 ईस्वी में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। खानवा 27 में बाबर ने राणा सांगा को हरा दिया। चंदेरी 28 में बाबर ने मीर निराय को हरा दिया। घाघरा 29 में बाबर ने अफगानों को हरा दिया। चौसा का युद्ध 1939 में शेर शाह ने हुमायूं को हराया। कन्नौज का युद्ध 1540 में शेर शाह ने हुमायूं को हराया। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में अकबर ने हेमू को हराया। तालीकाट का युद्ध 1565 विजयनगर साम्राज्य का पतन। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया। कोला चेल की लड़ाई 1741 त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को हराया। प्लासी का युद्ध 1757 अंग्रेजों ने सैयद-उद-दौला को हराया। वांडी वाश का युद्ध 1760 फ्रांसीसियों को हरा की पराजय। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हरा दिया। बक्सर 64 हुआ और अंग्रेजों ने मीर कासिम को हरा दिया। रोहेला का युद्ध हुआ 1774 में। खुर्दा का युद्ध हुआ 1795 में, निजाम की पराजय हुई। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857। भारत चीन युद्ध 1962। भारत पाक युद्ध 65। द्वितीय भारत पाक युद्ध 71। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 18 व द्वितीय विश्व युद्ध 39 से लेकर 45 के बीच में हुई। कितना महत्वपूर्ण था ये। अब जो पढ़ने जा रहे हैं ना, आप समझिएगा कि आपको एक क्वेश्चन कहीं से टपक सकता है आपके लिए, याद रखना। हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? बिंबिसार है। राजधानी कौन थी? राजगृह थी। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग और वैशाली राजधानी थी। नंद वंश महापद्मनंद पाटलिपुत्रा में था। मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्रा में। शुंग वंश पुष्यमित्र शुंग पाटलिपुत्रा। कण्व वंश वासुदेव पाटलिपुत्रा। सातवाहन सिमुक प्रतिष्ठान में थी ये। कुषाण वंश कुजल कटफिसज पुरुषपुर में थी ये। उसके बाद जो है गुप्त वंश आता है, श्री गुप्त थे और पाटलिपुत्रा में थे। वाकाटक जो है ना विंध्य शक्ति थे इसके संस्थापक। मैत्रक वंश के संस्थापक भट्टार्क थे, वल्लभी में थे। हूड़ वंश जो है ना तोरमार सियालकोट। वर्धन वंश पुष्यभूति थानेश्वरिया कन्नौज। पांड्य वंश जो है नीडियो या मथुरई। चोल वंश विजयालय या तंजौर। पल्लव वंश जो है ना सिंह वर्मन चतुर्थ कांचीपुरम। राष्ट्रकूट दंतिदुर्ग मान्यखेत। चालुक्य जो है कल्याणी के तैलब सुकिंड। चालुक्य बादामी जयसिंह प्रथम। चालुक्य बेंगी विष्णुवर्धन। बेगी से विष्णुवर्धन और बेंगी में थी ये। बादामी जयसिंह जो बादाम खाता है प्रथम है ये, वातापी है। और कल्याण हुआ तैलब जी का जो मान्य खेत में बैठे थे। पांड्य देश ना मिल्लभ 5 देवगिरी कदम मयूर शर्मन वनवासी काकती बीटा प्रथम अम्मकोंड
गंग वंश जो है ना वो ब्रह्महस्त पंचम, कुबलाल व तलकाड, पाल वंश जो है गोपाल और मुंगेर, सेन वंश सामंत सेन लखनौती, कारकोट वंश दुर्लभ दुर्लभ वर्धन, उत्पल वंश अदंती वर्मन, लोहार वंश जो है संग्राम राज, बर्मन वंश जो है ना वो कामरूप है, वो पुष्यवर्धन थे, गुर्जर प्रतिहार जो है नाग भट्ट प्रथम कन्नौज में स्थापित किए थे, गहडवाल वंश जो है चंद्रदेव चंदौरी, चौहान वंश वासुदेव की स्थापना किए थे और अजमेर में किए थे, परमार वंश जो है वो उपेंद्र धारानगरी और चंदेल वंश नन्नुक खजुराहो या महोबा, सोलंकी वंश मूलराज अनहिलवाल, कलचुरी वंश जो है कोकल त्रिपुरी, गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली, खिलजी वंश जलालुद्दीन खिलजी, तुगलक वंश गयासुद्दीन तुगलक, सैयद वंश खिज्र खान, लोधी वंश बहलोल लोधी, संगम वंश हरिहर एवं बुक्का, सालू वंश नरसिंह, तुलु वंश वीर नरसिंह, आरविडु तिरुमल, बहमनी हसन गंगू, आदिल शाह, निजाम शाही मलिक सरवर और इमाद शाही फतेउल्लाह इमाद शाह, कुतुब शाही कुली कुतुब शाह, बरीद शाही अमीर अली वरीद, शर्की मलिक सरवर जौनपुर, बहुत इंपॉर्टेंट, मुगल वंश बाबर, दिल्ली आगरा, भोसले वंश शिवाजी और रायगढ़, हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य निजामुल मुल्क हैदराबाद ने किया था, सामाजिक सुधार अधिनियम, कुछ अधिनियम है जो सामाजिक सुधार हुए थे, शिशु वध प्रतिबंध होता है, जॉन शोर वेलेजली 1798 1805, शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया गया, शिशु हत्या नहीं किया जाएगा, सती प्रथा लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा प्रतिबंध किया गया था, 1829 में सती प्रथा पूर्ण रोक हो गई, दास प्रथा पर प्रतिबंध एलन बोरो 1843 और 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा 1843 में दासता को प्रतिबंधित कर दिया गया, और हिंदू विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड कैनिंग समय 1856 विधवा पुनर्विवाह की अनुमति, नेटिव मैरिज एक्ट नॉर्थ ब्रुक अंतर्राज्यीय विवाह 1872 में, और शारदा एक्ट जो है ना, ये बहुत एक क्वेश्चन पूछा था शारदा एक्ट के बारे में, इरविन 1929 विवाह के लिए लड़की की न्यूनतम उम्र 14 वर्ष और लड़कों की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए, ये तय कर दिया गया था। मुस्लिम सामाजिक धार्मिक आंदोलन और संगठन, फराजी आंदोलन नहीं आएगा, तायनी दारुल उलूम अलीगढ़ आएगा, अलीगढ़ आंदोलन 1875 अलीगढ़, सर सैयद अहमद खां, अहमदिया 1889-90 फरीदकोट गुलाम अहमद, अब नहीं आएगा, और इस तरह से हमने इतिहास पूरा कर लिया। तो दोस्तों मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही चालाकी के साथ, बहुत ही समझा करके, बहुत टाइम अच्छे से ले करके मैंने आपको पूरा वो जो मॉडर्न इतिहास है मैंने पूरा किया आपको, और मैं आपसे उम्मीद यही तो कर सकता हूँ ना, यहाँ पे जो है मॉडर्न इंडिया हमारे पूरा हो चुका है, ठीक, ये कंप्लीट हो चुका मॉडर्न इंडिया, और इतिहास में आपको एंशिएंट, मॉडर्न और मिडिवल तीनों पार्ट मैंने प्रोवाइड किया आपको। आप जाइए वीडियो को देखिए, समझिए, अगर ना समझ में कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या प्रॉब्लम आपको आ रहा है, ताकि मैं वीडियो आपको फिर से जो कम करके ला सकूं, क्योंकि ये जो पढ़ लिया ना उसका 8 से 10 क्वेश्चन पक्का है, 100% आ जाएगा। मैंने आज आपको इतिहास पढ़ाया है, और अगली वीडियो जब आपको दी जाएगी तो आपको ज्योग्राफी से शुरू करेंगे अब अगली वीडियो, ठीक है। आपको ज्योग्राफी, फिर उसके बाद पॉलिटी, फिर इकोनॉमी, उसी तरह से एक आध आर्ट एंड कल्चर का भी होगा, 1-2 वीडियो उसमें आ जाएगी आपकी, आपका पूरा सिलेबस पूरा हो जाएगा इसी क्रम में आगे चल करके। फिर मैं आपके लिए लेके आऊँगा पीवाईक्यू हो सकता है बीच में भी लाना शुरू कर दूँ जल्दी ही, क्योंकि अभी टाइम कम बचेगा हमारे पास, तो हम कोशिश करेंगे कि 15-20 दिन बाद हम पीवाईक्यू शुरू कर देंगे,
और पीवाईक्यू शुरू करेंगे तो हम उसको कम नहीं करेंगे, फिर हम पीवाईक्यू चलता रहेगा, फिर वो हमेशा चलता रहेगा पीवाईक्यू। ऐसा नहीं है पीवाईक्यू हम कर करके बैठ जाएंगे चलो पीवाईक्यू नहीं करना है। पीवाईक्यू जब शुरू करेंगे ना तो फिर टिल एग्जाम तक करेंगे पीवाईक्यू हम। पीवाईक्यू और टेस्ट सीरीज दोनों हम टिल एग्जाम तक करेंगे, फिर हम बैठने वाले नहीं है। फिर 120 क्वेश्चन जो होगा हमारा, 40 चलो 200 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन जो चलेगा, फिर हम डिवाइड करके 15 मिनट 20 मिनट वैसे डिवाइड करके 40 क्वेश्चन सॉल्व करना है। 25 से 24 मिनट आता है एक क्वेश्चन सॉल्व करने में, एक सेक्शन सॉल्व करने में। तो हम कोशिश करेंगे कि हम जल्दी जल्दी उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और मुश्किल से 12 से 13 मिनट में हमको सॉल्व करना होगा कोई भी एक सेक्शन, क्योंकि वो 20 क्वेश्चन का एक सेक्शन खुलता है आपके सामने। तो 20 क्वेश्चन को आप 12 मिनट के अंदर सॉल्व करना है। कर लेंगे सॉल्व, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है, और कर लेंगे आराम से, हम लोग करेंगे उसको भी। हाँ, वीडियो को थोड़ा देखना भी है, दोस्तों को शेयर भी करना है, और मेरी जो दक्षिणा होगी वो आपका सब्सक्राइबर होगा। बस आप सब्सक्राइब करेंगे, मुझे मिल गया। और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि जो बधाइयाँ आपको दे रहा हूँ, ताकि आप पास हों और पढ़े खूब। पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फिर हम अगली वीडियो में आपको मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।